हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात सिंह एनआईटी कुरुक्षेत्र से। और हम पढ़ रहे थे पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, और हम देख चुके हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में हम जैसे स्लोप वगैरह पढ़ चुके हैं। हम पहले वहाँ पे कुछ पॉइंट्स, पहले स्टार्टिंग में हमने पॉइंट्स डेवलप किए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत किए, जैसे सेंट्रॉइड है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, सारे पॉइंट्स पढ़े हमने। एक सेंटर है, वहाँ से फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। अगर आपको वो सब नहीं पता है तो आप हमारे पहले दूसरे वीडियोज़ को देख लीजिए। और हमारे तीसरे वीडियोज़ में जैसे कि उस पर तो मेन बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप शुरू कर चुके थे। वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़े हैं, और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के निकालने के लिए 2 इक्वेशन हमने सीख चुके हैं। और हमने आपको बताया था जैसा कि हम आपको 7 इक्वेशन, पूरे 7 फॉर्म हैं स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम आपको 7 ही बताने वाले हैं, लाइन सीक्वेंस वाइज हम उसे बता रहे हैं। और हम पहले और दूसरे फॉर्म को बता चुके हैं। पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और दूसरा फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे आगे हमारा तीसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म हमारा क्या है कि तीसरा फॉर्म है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप देखेंगे हमारा तीसरा वीडियो स्ट्रेट लाइन का, तो वहाँ 1 पॉइंट फॉर्म था। 1 पॉइंट फॉर्म में ये था y माइनस y1 इक्वल टू y m x माइनस x1। तो हमारा जो दूसरा फॉर्म है, ये वाला 2 पॉइंट फॉर्म है, ये सेम टू सेम इसी तरह होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन का आप निकालने चलेंगे, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालने चलेंगे, हमेशा जो आपके क्वेश्चन में होगा आपको 2 इन्फॉर्मेशन देगा। 1 नहीं देगा, 3 नहीं देगा, 2, हमेशा 2 देगा। क्यों? क्योंकि 2 की जरूरत होती है। अभी आपको मैं जब सारे फॉर्म बता दूंगा, 6 बता दूंगा, तो जब मैं आपको लास्ट फॉर्म बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि 2 फॉर्म की ही जरूरत क्यों होती है, 2 इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है। तो आप ये तो 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला? ये 1 पॉइंट फॉर्म का। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि वो आपको 2 इन्फॉर्मेशन देगा। तो 2 इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, मैं बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे वो 2 इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो x1 y1, 2 कोऑर्डिनेट दे दिया, x1 y1 एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। पॉइंट P है, पॉइंट Q है। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P एंड Q। तो क्या होगा, आप ये बता सकते हैं, क्या आप यहां से इन दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो ये आप ये फार्मूला अब क्या यहां पे यूज कर सकते हैं? यार बिल्कुल यूज कर सकते हैं। y1 x1, अब आप सोचेंगे y1 x1 क्या है यार, ये या तो आप ये पॉइंट y1 x1 ले लीजिए, या तो ये पॉइंट x2 y2 ले लीजिए, मतलब कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपना स्लोप हो गया। तो क्या इस पॉइंट को, इस स्लोप को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1, अगर ये मैं वहाँ पे रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। ये है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन है, लाइन की इक्वेशन है। तो यहां पे क्या होता है, ये 1 पॉइंट फॉर्म ही, अगर आप मतलब देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म ही है। बट वो आपका स्लोप का जो निकालने का तरीका m है, उसको वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अब आपको खुद निकालना पड़ेगा स्लोप। वहां पे भी स्लोप का शायद आपको एंगल दे देता, थीटा दे देता, तो आप वहां से स्लोप निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट स्लोप देता। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट से स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक सवाल था। अब यहाँ पे जैसे ये y1 और x1 है, तो आपके मन में ये डाउट आएगा, क्या मैं यहाँ पे y2 और x2 नहीं यूज कर सकता? आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो पता नहीं रहेगा ना कि कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2, कौन सा y2 है जो है। लेकिन हाँ, ये एक बात आपको जरूर ध्यान देना है, अगर यहाँ y1 इसका कोऑर्डिनेट रख रहे हैं तो यहाँ पे x1 भी इसी का कोऑर्डिनेट होगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ का y1 रख रहे हैं और यहाँ के जाके x2 रख रहे हैं, तब तो सवाल आपका डेफिनेटली गलत होने वाला है जो है। तो अगर आप यहाँ का y2 रख रहे हैं तो उसी पॉइंट का x2 रखेंगे, मतलब यहीं पे अगर यहाँ y2 करेंगे तो यहाँ x2 कर सकते हैं, यहाँ y1 है तो यहाँ x1 है, तो ये चलेगा। तो अभी हम एक, जैसे हम सवाल कर रहे हैं, दोनों से रिजल्ट हमारा सेम होगा। तो जैसे हम एक सवाल करके देख ले रहे हैं, मान लीजिए, तो अपना जैसे इसको हम हटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब इसको हटाने पे सवाल हम देख रहे हैं,
हमारा सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्लोप हमको मान लीजिए 2,3 एक पॉइंट दिया है और एक पॉइंट दिया है हमको 4,5। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 4,5। इसको मान लीजिए P और इसकी पॉइंट हो गया आपका Q। अब हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम इन दोनों का एक स्लोप निकाल लेते हैं। तो यूज कर सकते हैं स्लोप का पहले फॉर्मूला। स्लोप क्या हो जाएगा, m y2 5 माइनस y1 3 अपॉन x2 4 माइनस x1 2। ये हो जाएगा आपके पास 2/2, ये हो जाएगा 1। तो आपका स्लोप पता चल चुका है m मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसे निकालेंगे तो m क्या होता है tan 45 tan थीटा, और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45। तो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको m चाहिए था और m यहाँ से आ गया है 1 आपके लिए। ठीक है, अब m 1 है। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं y माइनस y1 3 इक्वल टू m 1 x माइनस x1 क्या हो जाएगा 2। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका लाइन की इक्वेशन है। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि यार अगर हम क्या इसको यूज किए होते, क्या फॉर्मूला हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गलत आता, बिल्कुल गलत नहीं आता। जैसे यूज करके देख ले रहे हैं हम, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो y माइनस, अब यहाँ पे 5 यूज करेंगे, 5 यूज कर लीजिए आप, और स्लोप वही हमारा यूज होगा 1 और x माइनस, अब इसका कोऑर्डिनेट है 4। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फिर से आ गया x प्लस 1। तो यहाँ देखिए सेम रिजल्ट दोनों में केस में आ रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 y। तो आपको एग्जाम में मतलब आपको जब भी कोई सवाल पूछे या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक कोई किसी को भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो दूसरे से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही आएगा, वो हम यहाँ देख लिए हैं। तो अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा तो मान लीजिए तीसरा पॉइंट था। तो जैसे कि मैं अगर जब आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगा तो मिसलिनियस फिर तब सवाल अच्छे अच्छे बनेंगे हमारे। तो अभी तो ये बेसिक सवाल, अब यार इसमें हम क्या ही सवाल आपको दें, 2 पॉइंट है, फिर वहाँ पे वो फार्मूला लगाना है, यहाँ सवाल आ गया। तो अगर जब आप सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के सारे जो है फॉर्म पढ़ लेंगे, तब वहाँ से मिक्स करके देना पड़ेगा, और तब आप सोचेंगे यार कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगाएं। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम जैसे अपना चौथा पॉइंट जा रहे हैं पढ़ने। चौथा पॉइंट क्या होगा कि चौथा पॉइंट में है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ये हमारी लाइन की चौथी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये लाइन का हमारा चौथा फॉर्म है, इसको हम देखेंगे क्या हो इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हमने आपको बताया था कि 2 इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। हर सवाल में कितना इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, 2 इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, जब हम आपको लगेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने वो इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं था, आपने जो पहला फॉर्म पढ़ा था वो था पॉइंट, वो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म था। वहां पे क्या क्या दिया जाता था, आपको स्लोप दिया जाता था और इंटरसेप्ट सी दिया जाता था। आप इन दोनों की मदद से वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब कि इंटरसेप्ट मैंने बोला है सिर्फ, तो इसका मतलब यहां पर है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरसेप्ट दिया जाएगा। अब यार इंटरसेप्ट दिया जाएगा, ये क्या बात हुई, इंटरसेप्ट दिया जाएगा, आप बोल रहे हैं 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसका मतलब 2 इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट का ही दिया जाएगा। इंटरसेप्ट का 2 इंफॉर्मेशन, इंटरसेप्ट तो सी ही होता है, सी वाई इंटरसेप्ट था ना। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको एक्स इंटरसेप्ट भी दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसे था, कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका और ये लाइन है। अब इसी लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए, तो ये लाइन कट कर रही है वाई पे, मान लेते हैं 0, b पर, और ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को a, 0 पर। ठीक है, अब अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन की इक्वेशन यार अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। 2 पॉइंट फॉर्म, एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ है और एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ है, तो 2 पॉइंट फॉर्म अगर यूज करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म अगर वहीं से जो इसका प्रूफ होगा वहीं से आएगा, ये क्या होगा, अच्छा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर a 0 है तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा b, ये पूरा 0, 0 से आपका ओरिजिन से, ये 0, 0 से आपका b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अच्छी बात है। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो हो जाएगा x अपॉन ए। जब आप यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म लगा के पूरा डेरिवेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसे? आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे कैसे दिक्कत नहीं होगा? जैसे x है तो x के अपॉन क्या है? x के नीचे क्या है? a है। तो a क्या है? x इंटरसेप्ट है। y के अपॉन क्या है? y के नीचे क्या है? b है। तो b क्या है? y इंटरसेप्ट है, इक्वल टू 1 है। इसका मतलब x अपॉन उसका इंटरसेप्ट, y अपॉन उसका इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 आप कर दीजिए। ये है आपकी ये लाइन। तो अब देखिए इतना कितना अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ये आपकी चलिए लाइन हो गई। आप जब यहां से डिराइव करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के तब भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। सेकंड रिजल्ट क्या आप यहां इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं? इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए कोई ए पॉइंट बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। तो ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी का एरिया यार आप निकाल लीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, या तो आप कोऑर्डिनेट का एरिया का मैंने आपको वो भी मेथड बताया है कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट से यार तब निकालते हैं जब मान लीजिए कोई आपको रैंडम सा पॉइंट दिया है, ठीक है, आपको पता नहीं चल पा रहा है यार वो कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि राइट एंगल है कि आइसोस्केलस है, कुछ भी मतलब आपको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो आप वहां पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करिए जो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया है जो है तो पिछले वीडियोस में। तो यहां पर यार तो आप मतलब आप ये क्या यूज करेंगे? आप शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज करेंगे ना, उससे भी आ जाएगा। लेकिन आप हमेशा शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज करेंगे यार, वो बचपन वाला ट्रिक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए बी का मॉड इसलिए कर दीजिए क्योंकि कभी कभी ये इंटरसेप्ट यहां पे भी दे सकता है, निगेटिव भी। वो वाई इंटरसेप्ट बोला है, यहां पे वाई इंटरसेप्ट है। ये सवाल में नहीं बोला है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटरसेप्ट है या एक्स कोऑर्डिनेट का ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों। एक्स यहां पे लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए वाई का निगेटिव और ये भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव। तो यार ऐसा जरूरी नहीं है ए भी पॉजिटिव ही होंगे। आपका इंटरसेप्ट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने वाला है, तो इसलिए हम यहां मॉड लगा दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। ये देखिए एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ये देखिए वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। लाइन को तो आप मतलब वो तो आपके ऊपर नहीं है ना, वो तो सवाल पे डिपेंड होगा। जो सवाल दिया जाएगा को लाइन को कैसे रखना चाहता है उसका, अभी हम बाद में सीखेंगे लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है एक्सिस पर, वो हम आप जान जाएंगे। या आप जैसे ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जैसे धीरे धीरे, तो आप ये सारा कर लेंगे अपने आप। तो देखिए हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालना है, हाफ इंटू ए इंटू बी करेंगे। ए इंटू बी इसलिए कर रहे हैं कि और मॉड लगा रहे हैं क्योंकि ए इंटू बी कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव एरिया हमारा हो नहीं सकता इसलिए। चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। कभी कभी वो बोल देता है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यार जो एक्सिस के बीच में जो लेंथ है ना, जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ क्या है? तो वो लेंथ यार अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर आप निकालना चाहेंगे तो a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया यार आपका लेंथ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आप मान लें एल लेंथ का मान रहे हैं, ठीक है, तो उसका लेंथ ए बी बोल रहा हूं मैं उसको, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपको 3 चीजें हैं, इक्वेशन ऑफ लाइनों निकालना आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप डायरेक्ट, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल यार आप सोचेंगे यार ये क्यों बताया हमने? इसलिए बताया क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन ऐसे दिया जाएगा तो अगर आपको कोई डायरेक्ट कभी फॉर्मूला ऐसे पूछ लिया एरिया ऑफ, तो ये थोड़ी ना बनाएंगे इतना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए हाफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो आप ये ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, मतलब इसको आप ये दिमाग माइंड में याद रखिए, मतलब माइंड में इसको बस इस एक जगह पे रखिए। और क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, इतना भी रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है। आपको रिजल्ट मतलब ये मेन है आपका ये, ठीक है, ये याद रखिए। ये सब तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जैसे जैसे आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। अब इस पर हम एक अच्छा सा सवाल देखते हैं, ठीक है, कैसे इस पर सवाल आएगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए अच्छे से। तो ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं।
अब इस पे ये सवाल देखते हैं यार, कि बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट 3,4। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि 3,4 से पास कर रही है। ठीक है, चलिए अच्छी बात। एक पॉइंट P है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, एक लाइन है जो इस पॉइंट P से पास कर रही है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि एंड जो लाइन है उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट वो 14 है। ठीक है, तो बोला सवाल में बोला क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये आपका तो सवाल है। ठीक है, और वहां से यहां से आपको दो जानकारियां दी गई है। P एक पॉइंट है 3,4 और सम ऑफ इंटरसेप्ट, जो लाइन सम ऑफ इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वो 14 है और वो 3,4 से पास कर रही है। तो आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यार आप ऐसे निकालिए, चलिए देखते हैं। यार आपको ए और बी नहीं पता है, लेकिन एक चीज तो मालूम है ना आपको। आप इसको पहले खुद अटेम्प्ट करिए, आप इसको वीडियो पॉज करिए और खुद अपना ब्रेन यूज करिए कि जो हमने अभी पढ़ाया था जो है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इस पर अप्लाई होगा। अब उसको आप देखिए कैसे अप्लाई होगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट है अच्छा सोचने के लिए, वो आपको ये पॉइंट सीखने को मिलेगा। तो अब स्ट्रेट लाइन में आगे से वो पॉइंट आप यूज करेंगे अच्छे से खूब। तो अब चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई करिए और फिर अगर जो आपका आंसर आए तो मैच कराइए, क्या ये सही आता है। तो देखिए ऐसे आप यूज क्या करेंगे, मान लीजिए ठीक है आपको दिया सम ऑफ इंटरसेप्ट और हमने यूज क्या फॉर्मूला करना है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट क्या है हमारा a और b, तो हमको ये क्या दिया है, ये a प्लस बी ही तो है, सम ऑफ इंटरसेप्ट a प्लस बी इक्वल टू 14। अच्छी बात। चलिए अब यार क्या हम यहां से a b को तो निकाल नहीं सकते, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो लेकिन हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं। क्या, एक वेरिएबल को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। कैसे, b को आप निकाल लीजिए, b इक्वल टू 14 माइनस a। तो अगर आप इसको यहां पर रखेंगे तो b को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे रिप्लेस हो गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। चलिए आपका एक इक्वेशन कम से कम तो हुआ, इस इक्वेशन से b हटा, तो चलिए ये बात तो अच्छी है। ठीक है, अब यार हमारा यहाँ पे x y a, अब तीन हमारे पास वेरिएबल, इक्वेशन एक। अब हमको हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य ये है कि a और b हमको मालूम चल जाए तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए। a और b को निकालने के लिए हमारा a फंसा, अब a को कैसे निकालें, अब इस इक्वेशन में तो a अननोन, x अननोन, y अननोन। तो क्या हम ऐसा कुछ देख रहे हैं सवाल में जहां से x और y हमें पता है, बिल्कुल पता है। ये पॉइंट P, ये हमारी मदद करेगा। ये बेचारा बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो हेल्प तब करोगे जब उससे मांगोगे, और मांगोगे कैसे, तुम्हें पता जब होगा। तो ये पॉइंट P, x और y, अगर ये स्ट्रेट लाइंस इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं और आप जानते हैं 9th 10th में पढ़े हैं। ये पॉइंट फिर P इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाला है। इस लाइन को अगर ये पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा तो आप यहां इस पॉइंट को यहां पे रख दीजिए। अब जब इसको रखेंगे तो 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब यहां से एक आप, अब देखिए अब एक अननोन, अब आप यहां से a निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 14a माइनस a स्क्वायर। आप जब इस क्वाड्रेटिक को इधर करेंगे a स्क्वायर और ये आएगा ये a और ये माइनस 13a और प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से एक अब दो वैल्यू आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, आप बचपन में पढ़े हैं 9th 10th में 8th में कि आप ये क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक यार मुझे तो दिख रहा है कि इसका रूट देखिए 6 और 7, 7 6 42, 7 इंटू 6 ये हो जाएगा 42 और 7 प्लस 6 ये हो जाएगा 13। तो यार 7 और 6 मतलब इसके जो रूट हैं वो 7 और 6 हैं। तो आपने a की वैल्यू यहां से निकाल ली, 7 है और 6 है। यार a की दो वैल्यू आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल है, सोचिए आप, पॉसिबल है ये a की दो वैल्यूज। यार मतलब अगर a की दो वैल्यूज आ रही है तो b की हमारी दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि जब आप a को 6 रखेंगे, व्हेन a इक्वल्स टू, यहां पे कर रहा हूं मैं, व्हेन a इज इक्वल्स टू 6,
तो देन b इज इक्वल्स टू 8 और व्हेन a इज इक्वल्स टू 7 देन b इज इक्वल्स टू 7। यार a और b की यार दो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, क्या ये कैसे मतलब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने सवाल में कहीं कोई गलती की है? नहीं गलती की है, ठीक है। तो इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन होंगी, दो स्ट्रेट लाइन होंगी जो इस पॉइंट से पास होगा और उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है। तो अब यार एक बार इस वाले सेट को a और b को यहां पर रख देंगे और एक बार इसको रख देंगे। जब आप इसको रखेंगे यहां पर तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब आप इसको रखेंगे तो x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1, ये दूसरी लाइन हो गई। तो यार आप उसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए इसको, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये मान लीजिए लाइन की इक्वेशन आपकी आ गई। इधर 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 3 24। तो ये आपका एक लाइन ये इक्वेशन आ गई। तो आपकी ये दोनों देखिए आंसर है आपका। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप इसको, अच्छा सवाल था तो आप इसको नोट करिए जो है। ये देखिए हमने इस सवाल में किया क्या है। सवाल का हमने जो डाटा दिया है हम सोचे उसको यूज कैसे करना है। a प्लस बी मैंने माना 14, तो वहां से मैंने b को एलिमिनेट कर दिया। जब यहां से मैंने b को एलिमिनेट किया तो ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में हमको 3 अननोन हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब हमको भैया एक इक्वेशन से हम एक ही अननोन निकाल सकते हैं। तो हम यहां से x और y को, मतलब ये पॉइंट अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे रख दिया x और y की जगह। वहां से हमने a की वैल्यूज निकाली। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता ही है, तो वहां से a की दो वैल्यूज आई 6 और 7। अब 6 की जगह पे जब a को हम 6 लिए तो b का वैल्यू आया 8, और जब a को हम 7 लिए तो b का वैल्यू आया 7। तो इसका मतलब हमें पता चला कि यार वो दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो एक बार हमने इस सेट ऑफ a और b को रखा, इस a b को रखा, तो यार हमको ये लाइन मिल गई, ये वाली। और अगर एक बार जब हमने इसको रखा तो हमको ये वाली लाइन मिल गई। तो दोनों है, ये हमारा आंसर है। ऐसा नहीं है कि कोई रिजेक्ट होने वाला है। रिजेक्ट का केस हम बताएंगे आपको। रिजेक्ट का केस जैसे आएगा जब, तो सवाल में पता चल जाएगा हाँ यार ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर कहीं डिस्टेंस वर्ड यूज होता, अगर a और b तो यहाँ इंटरसेप्ट है, मान लीजिए x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, y भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। मान लीजिए कभी ऐसा केस आता कि डिस्टेंस, अभी अगले सवाल में हम देखेंगे जो है, उस पर एक सवाल हम देखेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रिजेक्ट हम कर सकते हैं वैल्यूज को। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी दो लाइन है, इक्वेशन है, मतलब ये अच्छा सवाल था आपके इस लेवल, अभी तक के लेवल के लिए अच्छा सवाल माना जाता है। अब जैसे हम इसको हटा रहे हैं, अब जैसे हमारा है अगला फॉर्म बता रहे हैं आपको, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। यार ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन ये क्या? नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन ये होता क्या है? अब ये देखते हैं थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे डाटा आपका जो कुछ दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है। ये 90 डिग्री, ठीक है। डाटा जो अभी दिया जा रहा है वो मैं बता रहा हूं, एंगल अल्फा, और ये यहां पे P। अब ये क्या है? ये है कि आपको जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन की इक्वेशन ये लाइन है। आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और आपको डाटा उस लाइन का नहीं दिया है, उस लाइन को आपका कुछ भी नहीं दिया उस लाइन के बारे में। तो यार दिया क्या है? दिया ये है कि फिर 0,0 से एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर जो कि इसके परपेंडिकुलर है।
मतलब कि वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है। अगर वहां पे वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है और वो लाइन एक्स एक्सिस से, ये जो लाइन आपका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ किए हैं वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है और उस लाइन पर 90 डिग्री बना रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या है? अब यार इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए 0,0 है, आप खुद सोचिए पहले इस लाइन को कैसे हम निकाल सकते हैं। लाइन का देखिए यार, हमको तो यार इस लाइन की जानकारी चाहिए। जब तक इस लाइन की जानकारी नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक इस लाइन को हम नहीं निकाल सकते। और इस समय तो हमको इस लाइन की कोई इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है। ये जो P दिया है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0,0 से, और यहाँ जो 90 डिग्री जहां पे ये खत्म हो रही है लाइन, इससे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो P दिया है। और एंगल अल्फा दिया है जो ये लाइन बना रही है, ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है। तो अभी हमको इस लाइन की तो कोई खास जानकारी नहीं है, अब उसकी लाइन की जानकारी हमें जुटाना पड़ेगा। कैसे जुटाएं? अब ये एंगल अल्फा है, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए बचपन में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री से जब आप ये मान लेते हैं, चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, कोई सी है और ये पॉइंट ओ है। तो ए ओ सी ट्राइंगल को जब हम देखेंगे, ट्राइंगल ए ओ सी, तो आप यहां अल्फा है, ये परपेंडिकुलर पी है, तो क्या यार आप ये नहीं निकाल सकते? इसको मान लीजिए कोई एच, ये दूरी एच है। तो अब यार आप ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़े हैं 9th-10th में कि मतलब कि इतना तो सब पढ़ लेते हैं कि पी अगर दिया आपको, क्या ये एच नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी में कॉस अल्फा, एंगल कॉस अल्फा, कॉस लगाइए आप, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका P बाई एच, P बाई एच आपका हो गया कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आप H निकाल सकते हैं, H इक्वल्स टू P अपॉन कॉस अल्फा। बिल्कुल आ गया आपका रिजल्ट एक। यार इससे रिजल्ट बिल्कुल, ये एक इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है? P इक्वल्स टू, यार आपको P दिया है सवाल में, आप बोल रहे हैं खुद ही P दिया है आपको, ठीक है। आपको अल्फा भी दिया है, अल्फा भी दिया। जब दिया है तो H आपको तो पता चल गया ना, H और P और अल्फा के टर्म्स में ही है। तो जब H आपको पता चल गया, क्या ये कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता चल गया? ये कोऑर्डिनेट क्या है? P अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0 ही तो है। x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और P अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक पॉइंट मिल गया उस लाइन पर, उस लाइन का आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर उसी लाइन को आपको दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है तो यार ये वाला ट्रायंगल, आप इसी तरह ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल OCB जब आप यूज करेंगे तो फिर से आप ये यूज करेंगे P बाई दिस, और ये एंगल अगर अल्फा था तो आपको पता है ये एंगल 90 माइनस अल्फा है। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो यहां से जब आप cos 90 माइनस अल्फा करेंगे, cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, फिर से आप ये मान लीजिए k है, तो k करेंगे आप यूज यहां पे P बाई, हाँ तो P, फिर से आप वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस P अपॉन k यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखिए cos 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा, और साइन अल्फा, और जब आपको k निकालना है तो साइन को डिवाइड करिए, k को इधर लाइए, तो k इज इक्वल टू P अपॉन साइन अल्फा। ये आपका दूसरा रिजल्ट। कैसे दूसरा रिजल्ट? आपको यार क्या इसका कोऑर्डिनेट मिल गया ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? 0, P अपॉन साइन अल्फा। ये देखिए अब आपको इस लाइन पर दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, P अपॉन कॉस अल्फा 0, और ये हो गया 0, P अपॉन साइन अल्फा। अगर आपको लाइन का देखिए, आपको इस लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने बेसिक मैथ और ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आपने पूरी जानकारी ले ली। कैसे ले ली? आपको P और अल्फा पता था तो आपने x यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जो x एक्सिस को जहां पर लाइन कट कर रही है, P अपॉन कॉस अल्फा 0, और आपने उसी ट्रिग्नोमेट्री को फिर से लगा के एंगल OCB में आपने उसी ट्रिग्नोमेट्री को लगाकर फिर से आपने ये वाला पॉइंट आप निकाल लिए, 0, P अपॉन साइन अल्फा। अच्छी बात है। अब आप उस लाइन के दो कोऑर्डिनेट पता है, अब आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए। देखिए हर एक फॉर्म ऑफ लाइन जब हम पढ़ रहे हैं तो वो पीछे के किसी ना किसी फॉर्म से कनेक्टेड है। तो आप अब यहां से 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए। अब 2 पॉइंट फॉर्म जब लगाएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है बहुत ही अच्छा रिजल्ट, x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये आपको रिजल्ट मिलेगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। आपका ये 5वां फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आप इसे नोट करिए। अब आप इस डेरिवेशन को समझ लीजिए। इस डेरिवेशन में आपको लगेगा कि ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं जब आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, पूरा 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए और यहाँ आपको 2 पॉइंट आपको दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आप इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। वहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 पॉइंट आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट फॉर्म हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये देखिए, हम इस पे नॉर्मल फॉर्म पे एक हम सवाल कर ले रहे हैं छोटा सा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। मान लीजिए, चलिए देख रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नॉर्मल फॉर्म पे सवाल, ये अच्छा सवाल होगा, मतलब थोड़ा, ये देखिए नॉर्मल फॉर्म पे सवाल अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, वो बोल रहा है कि ऐसे, ये जो एंगल ये है, अगर मैं आपको सेम टू सेम वही सवाल दे दूं तो फिर सवाल करने का मतलब नहीं है ना। अगर आपको मैं पी दे देता हूं और अल्फा दे देता हूं, आप जाएंगे और उसी मेरे फॉर्मूले में एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, आप इस फॉर्मूले में लगा के रख के आप आंसर निकाल लेंगे। वो तो क्लास 5th का भी बच्चा कर सकता है। पी आपको मालूम चल गया, एंगल अल्फा मालूम चल गया, तो अगर उसको साइन अल्फा कॉस अल्फा दे देंगे तो वो निकाल लेगा। आपको पहले ही निकालना पड़ेगा यार वो पी है क्या। सवाल में तब मजा आएगा जब आपको पी और अल्फा निकालना पड़े कहीं से, दूसरे किसी डाटा से। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालना है। अगर आपको मैं अल्फा दे दिया, मान लीजिए अल्फा सवाल में है अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, और बोल दे रहा हूं मैं कि जो ये ट्रायंगल है ओ ए बी, तो ये दे रहा हूं मैं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 15/√3। 15/√3 है स्क्वायर यूनिट, एरिया का स्क्वायर यूनिट जो है, एरिया का यूनिट है। ठीक है, तो आपको अब ये इन दोनों इंफॉर्मेशन से निकालना है। अब आपका लक्ष्य एक है सिर्फ कि पी निकालना है। आपको अगर पी निकल जाए तो आपका काम बन जाए। तो यार अगर आप पी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, पी हम कैसे निकालें? अच्छी बात। आपको ये क्या, मैंने आपको ये लेंथ बताई थी पिछले सवाल में, आप देखेंगे मैंने आपको ये लेंथ बिल्कुल बताई थी, पी अपॉन कॉस अल्फा, जब इसका मैंने डेरिवेशन कराया था। तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन कॉस अल्फा। अब इस सवाल में आप इसको खुद ही पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज करिएगा और सवाल ट्राई करिएगा। इसको मत अभी आप ध्यान में रखिए कि मैं इसको क्यों जो है, पहले इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका वो दे रहा हूं। करने के बाद आप चेक करिएगा। अब ये हो जाएगा आपका 0, पी साइन अल्फा, मैंने आपको बताया था। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी होने वाली है पी साइन अल्फा, पी अपॉन साइन अल्फा, और ये दूरी होने वाली है पी अपॉन कॉस अल्फा। तो आपको एरिया का, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस है पी अपॉन कॉस अल्फा, तो पी अपॉन कॉस अल्फा इंटू हाइट क्या है, पी अपॉन साइन अल्फा। अब इज इक्वल टू एरिया का मैंने आपको बताया था, एरिया ये हो जाएगा 15/√3। अब यार साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपको मालूम है, और पी स्क्वायर, तो ये 2 को इधर भेज दीजिए, 30 हो जाएगा। ये 50 था यार, 50 है, ये 50 है सवाल में। तो अब ये देखिए, ये 2 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 15 to 100/√3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा आपको मालूम करना है, अल्फा मालूम है, तो यार आपको साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू तो मालूम होगा। 10th में पूरा एक चार्ट याद करते हैं आप लोग, पूरा 30, 60 इन सब का। तो अभी हम 30 का कोई वैसे खास एंगल का यूज नहीं कर रहे हैं, 30 का यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर ले रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा वो टेबल। तो अल्फा अगर साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2, आप उस टेबल में अगर देखेंगे। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। तो ये √3 कैंसिल, और ये 4 कैंसिल, ये हो गया 25। तो p की जो वैल्यू आए वो पी स्क्वायर की 25 है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±5। अब यहां पे सवाल आता है, क्या आपकी वो 2 लाइन होगी, यहां से क्या वो आपकी 2 लाइन होगी, बिल्कुल नहीं। क्यों 2 लाइन नहीं हो सकती? 2 लाइन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो p है,
P यहां पे आप जो निकाले हैं वो P एक डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया ये P क्या लेंथ है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो P इज इक्वल टू 5, यहां पे ऐसे करेंगे तो P इज इक्वल टू 5 सेलेक्टेड एंड P इज इक्वल टू -5 रिजेक्टेड। ये सिलेक्ट हो गया और ये रिजेक्ट हो गया। तो अब आप P को यहां पे यूज करिए 5, और अल्फा तो आपको मालूम ही पहले से 30 डिग्री, तो आप यहां से लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे? x और cos अल्फा आपको क्या है, अल्फा आप 30 पुट करिए तो cos अल्फा हो जाएगा √3/2 प्लस y साइन अल्फा कितना हो जाएगा 1/2 साइन 30 इज इक्वल टू P कितना है 5। तो यहां से आ जाएगा आपका √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हो गया कंप्लीट। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो अब आप यहां पे इस सवाल को देखिए, ध्यान से समझिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको देखिए P आपको इनडायरेक्टली निकालने के लिए दिया है, तो यहां पे आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन कंप्लीट करते हैं। तो अगले वीडियो से हम आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको हम बताएंगे, छठा फॉर्म ऑफ लाइन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इन सब को छव का वो रखेगा, छव को एक्सप्रेस करने के लिए खुद ही कैपेबल होगा, छव को कैसे रिलेशन में बांधता है, क्या करता है, तो हम आपको 7वां पॉइंट भी बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।